सुप्रभातम। द्वादश इतिहास। बेटा, आज आपके सामने इतिहास का ये पाठ, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पाठ है, आपकी पुस्तक का खंड 2, जो खंड ब है, उसका ये दूसरे नंबर का पाठ है, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप इसमें अलग अलग खंडों में पढ़ेंगे। तो इस खंड में मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, विजयनगर साम्राज्य, जिसकी जो इस साम्राज्य का अस्तित्व 14वीं शताब्दी से लेकर और 16वीं शताब्दी के मध्य रहा। ये विजयनगर साम्राज्य का एक चित्र आपके सामने है। एक खूबसूरत, एक मंदिरों का, एक इसको कहते हैं, एक शहर भी कहा गया है इसको। यहाँ पे उस समय 16 जो है बड़े मंदिर स्थापित किए गए थे। और ये अपने आप में दक्षिण भारत का एक समृद्ध साम्राज्य माना जाता है। जिस प्रकार उत्तर भारत में गुप्त काल और मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य था, उसी प्रकार दक्षिण भारत में चोल के बराबर, यानी कि चोल शासकों के बारे में जो पढ़ा होगा आपने, तो चोल के बराबर ये विजयनगर साम्राज्य रहा। आज हम अपने इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के ऊपर जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, नंबर 1 विजयनगर साम्राज्य, नंबर 2 आप देख रहे होंगे हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का ही एक नाम है। तीसरा पॉइंट है आपका स्तोत्र, माने कि इस साम्राज्य की जानकारी के स्तोत्र हमारे पास क्या है। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे हम्पी की खोज, जो विजयनगर का ही एक नाम है हम्पी, उसकी खोज कैसे हुई। अगला हम पढ़ेंगे इसमें साम्राज्य की स्थापना किसने की और कब की। फिर विजयनगर राजाओं की किससे प्रतिस्पर्धा रही और किस बात पर रही। और अंत में विजयनगर साम्राज्य के बाजार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले पॉइंट में हम आते हैं विजयनगर। विजयनगर के बारे में हम बता रहे हैं कि विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर। एक शहर और साम्राज्य, ये शहर भी था, एक साम्राज्य भी था, दोनों का ही नाम विजयनगर। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हरियर और बुक्का, ये दो भाई थे, ने 1336 में इसकी स्थापना की थी। और ये जो साम्राज्य जो था, दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप का जो चरण दक्षिण का जो भाग है, वहाँ तक फैला हुआ था। कहने का मतलब है कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के बीच का जो मध्य स्थान है, यानी कि कर्नाटका और केरला का जो स्थान है, वहाँ पर ये साम्राज्य जो है स्थापित किया किसने? हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। ये देखो दो भाइयों का चित्र है, हरियर और बुक्का इसके जो है, जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की। और ये दक्षिण भारत का सबसे समृद्ध साम्राज्य माना जाता है। और इसके जो निकट प्रतिस्पर्धा वाले जो शासक थे वो चोल वंश थे। और चोल वंशों का अगर आप इतिहास पढ़ें तो चोल वंशों में वो मंदिरों के निर्माण में वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और आपने देखा होगा दक्षिण भारत में, मतलब उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में जो विष्णु के आप मंदिर देखेंगे, तिरुपति बालाजी या अन्य जो भी आप देखेंगे, काशी विश्वनाथ, तो इन मंदिरों की एक अलग ही पहचान है। तो ये उस समय के मंदिर हैं। तो ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य भी मंदिरों का वो माना जाता है। मानचित्र में देखिए आप, दक्षिण भारत में जहाँ पे मैंने ये मार्क कर रखा है, ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा, कर्नाटका और केरला का ये विजयनगर जो साम्राज्य है, ये पूरा फैला हुआ है। और इसमें आप देख सकते हो कि ये जो टिक मैंने आपको किया है यहाँ पे, और नीचे यहाँ देखो आप विजयनगर एम्पायर, ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जो इलाका है, तो यहीं पे आसपास क्या था, चोल वंश का भी शासक था। तो यह दक्षिण भारत का अपने आप में एक समृद्ध, और जिस प्रकार उत्तर भारत में गुप्त काल और मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में और एक धनी साम्राज्य के रूप में जाने जाते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य भी माना जाता है।
इसके बारे में बताया, हम्पी विजयनगर साम्राज्य का दूसरा नाम है। हम्पी यहाँ पे नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे, वहाँ एक उनकी एक कुल देवी हुआ करती थी जिसकी वो पूजा करते थे स्थानीय लोग, जिसको पंपा देवी कहते थे। और स्थानीय लोग विजयनगर साम्राज्य को हम्पी के रूप में ही याद करते हैं, यानी कि उस पंपा देवी के नाम से इसका नाम हम्पी पड़ा। और विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कर्नाटका में आधुनिक हम्पी में पाए गए, यानी कर्नाटका में एक स्थान है हम्पी, और उसका नाम हम्पी मैंने क्यों बताया, क्योंकि वहाँ की जो कुल देवी है पंपा, उसके नाम पे वहाँ स्थानीय लोग ने उस क्षेत्र का नाम हम्पी रखा। ये चित्र आप देख रहे होंगे, ये हम्पी क्षेत्र है और ये कर्नाटका में है और ये विजयनगर साम्राज्य का एक भाग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें स्तोत्र यानी कि सोर्स। तो इसके सोर्स क्या थे, मैंने यहाँ के हिस्ट्री को जानने के जो सोर्सेस हैं वो क्या है। तो नंबर 1 है मौखिक परंपराएं, यानी कि जो इसमें जिन्होंने इसकी खोज की उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों से मौखिक मुखाग्र बिंदु से उनसे मुखार बिंदु से वहाँ के मौखिक रूप से उनसे बातचीत कर हम्पी के बारे में जानकारी ली। और इसके अलावा यहाँ के जो शिलालेख थे, जैसे कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में आपने देखे होंगे स्तंभ और गुहा लेखों के उसमें जो है वहाँ के संस्कृति, वहाँ के सामाजिक जीवनों का वो मिला। इसी प्रकार यहाँ के जो स्मारक हैं और अन्य अभिलेख से जो है यहाँ के स्रोत का पता चलता है। हम्पी की खोज कैसे हुई, यह भी एक अपने आप में विषय है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो रेड कलर का जो इसने पहना हुआ है, ये लॉर्ड मैकेंजी है और ये 1754 में ये भारत आया था और ये अपने आप में एक इंजीनियर था। तो ये भारत में आया था उस समय और इसने हम्पी के खंडरों की वहाँ पर जो ये, क्योंकि मैंने कहा था ना कि एक इंजीनियर था, तो यहाँ के पुरातत्व का उसने संग्रहण किया, उनकी खुदाई की और हम्पी की खोज इसने की थी 1800 ईस्वी में। तो वहाँ के भग्नावशेषों का अध्ययन करके और इस प्रकार से कॉलेंजी के उसके आसान बनाने के लिए, अपने इस निष्कर्ष को आसान बनाने के लिए उसने यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों का जो है सर्वेक्षण किया। यहाँ जो हिस्टोरिकल जो पैलेस थे यहाँ पे उनका सर्वेक्षण किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी ने उन्होंने वहाँ का पहला एक सर्वेक्षण मानचित्र भी उन्होंने वहाँ पे तैयार करवाया। ये कार्डियोलॉजिस्ट भी था और इसने वहाँ पे एक मैप बनवाया था उसका। उस मैप के आधार पर उसने यहाँ के भूमि का सर्वेक्षण किया था और उसके आधार पर ही इसने जो है इस विजयनगर भग्ना अवशेष की खोज की थी और तब इसका अस्तित्व पूर्ण रूप से सामने आया था। यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने यहाँ के जो भग्नावशेषों का अध्ययन करके और वहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग जो थे, जो लोग वहाँ पंपा देवी की पूजा करते थे, उनसे उनको ये पता चला कि ये हम्पी ये नाम क्यों पड़ा। और 1856 में यहाँ पर ये स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो चित्र आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे उन्होंने जो है उन स्थानीय लोगों के आधार पर और वहाँ के विद्वानों के आधार पर और उनका फिर जो है उन स्मारकों का और उन रिकॉर्डों का अध्ययन किया और उसके बाद पर जो है अपनी रिपोर्ट पेश की हम्पी के ऊपर। यहाँ देखो कि इसको कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने अभी मैप में बताया आपको, ये जो इलाका आपको दिखाया जाए ऑरेंज कलर का, ये कर्नाटका का जो हिस्सा है। तो कर्नाटक समाज विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटका साम्राज्य भी मानता है, क्योंकि ये पूरा इलाका यहाँ के समकालीन जो शासक रहे हैं उन्होंने इसको कर्नाटक साम्राज्य के रूप में इसका इस्तेमाल किया है। यहाँ पे इसके निकट आप जो ये पीला पीला जो कलर देख रहे हो ऑरेंज के नीचे, यहाँ पे कभी चोल शासक भी रहा करते थे। तो जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतिस्पर्धा वाला साम्राज्य भी था। और इसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि
यहाँ का जो राजा और व्यापारी, विजयनगर शासन के दौरान घोड़े का जो व्यापार, यहाँ पे घोड़ों को अधिक महत्व दिया गया। इस अवधि के दौरान घुड़सवार युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यानी दक्षिण भारत के जो शासक थे, चोल हो गए या ये विजयनगर वाले हो गए, सालुब वंश के भी इसमें आते हैं, तो ये इनकी ताकत इनके घुड़सवारी में होती थी। और ये जो घोड़े लेके आते थे, अरब और मध्य एशिया में घोड़ों का बहुत महत्व था, राजाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और यह व्यापार शुरू से ही अरब व्यापारियों द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो इनमें यहाँ देखा गया कि अरब से ये घोड़े आयात और निर्यात करते थे। घोड़े का महत्व इन पे बहुत अधिक था। स्थानीय व्यापारी जो घोड़े के व्यापार के खातिर उन्होंने जो है यहाँ पे एक कुदिराई खेड़ी का घोड़ा व्यापारियों के रूप में जाना जाता है। ये जो यहाँ पे घोड़े के जो व्यापारी जो थे उनको कुतराई खेड़ी के नाम से जाना जाता था। और ये अरब से जो है यहाँ पर घोड़े की आयात निर्यात यहाँ से होता था। और 1498 में अन्य जो कलाकार पुर्तगाली लोग भी जो है धीरे धीरे यहाँ पे उन्होंने प्रवेश किया और इस क्षेत्र की ओर बड़े। आपने सुना होगा कि पुर्तगाली जो थे, जिससे पहले जो वास्को डी गामा भारत में आया था, तो यही गोवा के निकट कर्नाटका और मुंबई के बीच का यहाँ से इलाका पड़ता है। यहाँ से ये जो है भारत के अंदर प्रवेश किया था। और भारत के जो जड़ी बूटी मसाले जो है वो आज भी कर्नाटका जो है मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का जो बाज़ार है, तो यहाँ पे ये देखो, आपने यहाँ चित्र में देखा होगा, पत्थरों के बड़े बड़े जो है बाज़ार जो है बने हुए हैं। अलग अलग दुकानें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और इसके अलावा जो है ये यहाँ पर विदेशी वस्त्रों का और जो यहाँ पे लकड़ी का जो सामान, और ये बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे था। इसके और व्यापार के बाद यहाँ पे उपयोग, यहाँ पे जो सिक्के का जो है प्रचलन बहुत ज़्यादा था। ये खंडरों के अवशेष आप यहाँ देख रहे होंगे, लाइन से जो है दुकानें यहाँ पे लगी हुई थी। तो आंतरिक व्यापार यहाँ पर बहुत अधिक रूप से विस्तृत था, रूप से फैला हुआ था। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो इलाका है कर्नाटका का, यहाँ पर जड़ी बूटियाँ, मसाले, ये बहुत अधिक मात्रा में स्पाइसेस यहाँ पे पाए जाते हैं, आज भी पाए जाते हैं। और आज विश्व भर में जो है ये जो मसाले हैं, ये जो है विश्व भर में जो है क्या है, फेमस हैं। और विश्व को आज भी भारत ये मसाले यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ का जो बाज़ार जो था मसालों के लिए बहुत अधिक मात्रा में और बहुत फेमस था। और यहाँ के जो बाज़ारों का जो दृश्य आपको दिखाया गया, बिल्कुल जुड़ी हुई दुकानें और उनके ऊपर जो है गुंबदाकार आकार की आकृतियाँ और आगे जगह, ये आपने पढ़ लिया।